A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. Okay, so we are continuing studying the chapter 4, that is organization of the data. In previous class we have already completed the methods of the classification, in which we have discussed the we classified the classification of data on the different basis. First one is on the basis of the time, on the basis of the area, on the basis of the magnitude, and on the basis of the attributes. Okay, so in last class we have already discussed, and we have started the topic, that is statistical series, in which the data are logically and systematically organized, in which we have discussed some important term, that is variables, attributes and the population. Now in today's class we are going to start the types of the statistical series. Okay, so statistical series can be classified as follows कि जो statistical series है उनको हम तीन में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज individual series, second is discrete series, and the third one is continuous series. So we will discuss all these one by one. Okay, so firstly start with the individual series. Okay, so when the value of all the unit are represented separately in these series, items are listed individually. That is, each item is given separate value of the measurement. The participation of the the presentation of the individual series can be done either in the ascending order or in descending order. This order is known as array. Array means orderly arranged. Anything which is orderly arranged is called the array. Okay, the spelling is ARAY, array, जिसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, orderly arranged. Okay, yes. So when values of all the item are represented separately, कि जो भी यूनिट्स हैं उनकी जो भी वैल्यू हैं उनको क्या करते हैं, वो सेपरेटली क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं. इन दी सीरीज आइटम आर लिस्टेड इंडिविजुअली. आइटम्स जितने भी हम लेंगे वो इंडिविजुअली क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं और प्रेजेंटेड होते हैं. दैट इज ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, हर एक आइटम की क्या है, एक सेपरेट वैल्यू है उसको मेजर करने की. The presentation of the individual series can be done in ascending or in descending order. जो भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. आप लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता ही होगा कि 1 2 3 4 ये, और फिर 4 3 2 1. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम कर सकते हैं. दिस ऑर्डर इज नोन एज एरे. इसको जो असेंडिंग ऑर्डर और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे. क्योंकि इसी में क्या होता है, एरे के में ही क्या होता है, हम लोग कोई भी वैल्यूज को क्या करते हैं, ऑर्डरली अरेंज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5 स्टूडेंट इन क्लास आर 10 20 15 25 5. ठीक है, जो 5 स्टूडेंट्स है इसको सीरियल नंबर एंड द मार्क्स कि 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में. ठीक है, उनके मार्क्स क्या क्या हैं, 1 ये सीरियल नंबर मीन्स 5 स्टूडेंट हम इसमें लेंगे, 1 2 3 4 5. अब मार्क्स में क्या होगा, पहला 5 10 15 20 एंड 25. देखिए इसमें जो वैल्यूज थी, जो भी 5 स्टूडेंट्स की नंबर दिया था वो कैसे था, 10 20 15 25 और 5. अब इसमें क्या करना है, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. या तो हम लोग 1 2 3 4 5 करें, या 5 4 3 2 1 करें, और फिर उस हिसाब से हम लोग नंबर भी दें कि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 करेंगे तो 5 10 15 20 25. और जब हम लोग क्या करेंगे 5 4 3 2 1 देन 25 20 15 10 एंड 5. ये जो भी मार्क्स है जो हम लोग ने देखा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें
अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो चाहे आप, इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। बट इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना एकदम मैंडेटरी है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप ऐसे किए कोई भी किसी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज कि हम लोग हर एक आइटम्स की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं। पहले जो भी वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में बोलते हैं, अरेंज करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। एरे मीन्स कि कोई भी वैल्यूज है उसको ऑर्डरली क्या करना, अरेंज करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे कि ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। सो डिस्क्रीट सीरीज किस में आता है आपका, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो ये कह रहा है व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप विच आर एग्जैक्टली मेजरेबल। ठीक है, इसमें क्या मतलब कह रहा है कि जो भी हर एक यूनिट की क्या है जो वैल्यू दी हुई है वो अरेंज किस में होती है, हम लोग उसको ग्रुप में अरेंज कर देते हैं विच आर एग्जैक्टली मेजरेबल, जिसको हम क्या है एग्जैक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं। In these series, all the values of the variable are divided into certain group. इस जो सीरीज में जो भी वैल्यूज गिवन हैं, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने ले रखा है उसकी जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड किस में करते हैं, किसी एक सर्टेन ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इन दी सीरीज वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसमें क्या है, जो भी वैल्यू दी है डिफरेंट वेरिएबल की उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ही हम जो भी वैल्यूज है वेरिएबल की उसी के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, कि इसमें क्या है, सिंपली इसमें कि कोई भी उसी वैल्यू में हम उसको अरेंज करते हैं जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर लें, और कोई भी वैल्यूज जो है वेरिएबल की उनको हम एक सर्टेन ग्रुप में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उस वैल्यू जो दी है वेरिएबल्स की उसकी क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। मार्क्स क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। क्या है, 10 स्टूडेंट्स में मार्क्स है, कितना कितना मार्क्स है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स 10 मार्क्स 20, 30, 40 एंड 50। और स्टूडेंट्स कितने, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 10 मार्क्स पाए आपके 2 स्टूडेंट, 20 मार्क्स पाए आपके 1 स्टूडेंट, 30 मार्क्स पाए हैं 4 स्टूडेंट्स पाए हैं, और 40 मार्क्स 2 एंड 51। ये आपका टोटल क्या हो गया, 10 स्टूडेंट। ठीक, कि जो भी मार्क्स कौन ऑब्टेन किया है, 10 स्टूडेंट किए हैं। अब इसमें क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी टाइम्स ये आ रहा है, अभी फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो मार्क्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है कि 10 स्टूडेंट टोटल है, जिनके मार्क्स है 10 मार्क्स है, जो 10 मार्क्स पाया है वो 2 स्टूडेंट पाए हैं, 20 मार्क्स कितना है, 1 स्टूडेंट पाया है, 30 मार्क्स क्या है वो 4 स्टूडेंट्स पाए हैं, और 50 मार्क्स कौन है, वो 1 स्टूडेंट पाया। तो टोटल 10 स्टूडेंट है जिन्होंने ये मार्क्स पाया है। ये आपका क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जो भी हैं उनको हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। अब नेक्स्ट हम लोग, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट कर लिया और डिस्क्रीट सीरीज को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। और जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी।
कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, और दी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, you can also class interval series. Okay, so the when values of all the units are arranged in group, ठीक है, which are not exactly measurable, कि जब वैल्यू क्या है, जितनी भी यूनिट्स हैं उसको ऐसे अरेंज किया जाता है जिसको हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। कैसे, जैसे हम लोग ने डिस्क्रीट सीरीज में लिया था, उसमें क्या था कि कोई भी रेंज नहीं लिया था कि इसके बीच में वेरी करेगा, हमने एग्जैक्ट वैल्यू ली थी कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स पाए, 30 मार्क्स। अब इसमें क्या है, अब हम जो जिस भी ग्रुप में जो भी वैल्यूज है उसको यूनिट्स को एंटर करेंगे तो हम एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या है वो कितना पाया है। हम ये बता पाएंगे कि वो 10 से 20 के बीच में है। अब 10 से 20 के बीच में कितना है ये नहीं पता, 30 से 40 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में, जिसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, so the when values of all the units are arranged in group which are not exactly measurable, जब हम लोग जो वैल्यूज हैं यूनिट्स की उसको किस में अरेंज करते हैं, ग्रुप में अरेंज करते हैं, विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, जिसको हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इन दी सीरीज ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर नोन एज कंटिन्यूअस मैनर। इसमें जो सारी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की वो किस में होती हैं, कंटिन्यूअस मैनर में होती हैं, अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ऑब्टेन बाई 10 स्टूडेंट्स आर, जो मार्क्स है वो ऑब्टेन कितना किया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया है देखिए, मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब मार्क्स किसके बीच में, जैसे हम लोग लास्ट में डिस्क्रीट सीरीज में पढ़े थे कि 10 मार्क्स पाया इतना बच्चा, इतने बच्चे इतने मार्क्स 10 मार्क्स पाए, इतने बच्चे 20 मार्क्स पाए। अब इसमें क्या है, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, हम बोलेंगे 10 से 20 के बीच में 4 स्टूडेंट्स हैं, ओके। 20 से 30 के बीच में ओके 2 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं, एंड 40 से 50 के बीच में 4 to 6 7 8 2 स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, टोटल आपका 10 हो गया, ठीक। यही क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस सीरीज होता है, जिसमें जो भी वैल्यूज हैं यूनिट्स की हम लोग उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्ड में होते हैं ये सब, और उनके अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। 4 स्टूडेंट्स क्या है 10 से 20 के बीच में मार्क्स पाए, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो बच्चा 11 मार्क्स पाया है कि 12 पाया है कि 18 पाया है। सेम चीज़ 20 से 30 के बीच में अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें भी हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने स्टूडेंट्स कितना जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो कितना मार्क्स पाए होंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके क्या हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में ही आते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो टर्म्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें है मार्क्स, आपका मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें मार्क्स में क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 में कितने स्टूडेंट हैं, 4 3 2 1, टोटल आपका क्या हो गया 10 हो गया,
ठीक है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कितना नंबर हमने ऑब्जर्व किया है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास, कि किसी भी क्लास में हमने कितना नंबर क्या किया है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल इन दी अबव टेबल, इस टेबल में देखते हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। ओके, फर्स्ट इन दी अबव टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज 20 to 30 इज 2, कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी क्लास इंटरवल है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 2। ओके, इट मीन्स दैट देयर आर 2 स्टूडेंट हु मार्क्स फॉल इन द रेंज ऑफ 20 to 30। इसका ये मतलब है कि 20 to 30 के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 20 to 30 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में फॉल कर रहा है। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो भी कोई पर्टिकुलर क्लास में हमने कितना ऑब्जर्वेशन किया है उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप 20 to 30 के बीच में देखोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इज 2। ओके, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट आपका टर्म आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ये सब तो आप लोग क्लास 10th में 9th में पढ़े भी होंगे सब कुछ। दीज आर दी क्लास लिमिट, लोअर लिमिट एंड दी अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लास की लिमिट होती है जिसमें 2 होते हैं, लोअर लिमिट और दी अपर लिमिट। दीज लिमिट फॉर्म द रेंज ऑफ क्लास, दीज लिमिट्स फॉर्म द रेंज और द क्लास इंटरवल। यही लिमिट क्या है, फॉर्म करते हैं क्लास इंटरवल और द रेंज। इन द अबव टेबल, अबव टेबल में हम देखते हैं द क्लास इंटरवल इज 20-30। क्लास इंटरवल आपका क्या है, 20-30, क्योंकि इसी के बीच में क्या है, वैल्यूज वेरी कर रही है। इम्प्लाइज दैट लोअर लिमिट इज 20 एंड अपर लिमिट इज 30। इसमें आपका जो लोअर लिमिट है वो क्या होगा, देखिए लोअर लिमिट क्या हो गया 20, अपर लिमिट हो गया 30। अब इसमें देखते हैं, क्लास इंटरवल है ये, इसमें लोअर लिमिट आपका 0 हो गया, अपर लिमिट आपका 10 हो गया। सेकेंड में 10 to 20 में लोअर लिमिट आपकी 10, 20 आपका अपर लिमिट, 30 to 40 में लोअर लिमिट 30 and the 40 is upper limit. Okay, lower limit is 20 and upper limit is 30. Okay, simple. अभी नेक्स्ट क्या है आपका, क्लास साइज। क्लास साइज, ओके, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। कैसे, अभी हम लोग एग्जांपल भी 20 और 30 का ले रहे थे, तो इसमें भी 22 और 30 के बीच का ही लेते हैं, 20 to 30। अब इसमें क्या कह रहा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट। अभी आपका अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका 30 एंड लोअर लिमिट आपका 20। तो डिफरेंस क्या हो गया, 30 - 20 इक्वल टू 10। तो यही आपका क्या हो गया, क्लास साइज। अब इसमें देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं कि डिफरेंस किसका कह रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी हो गई 40, लोअर लिमिट 30, तो 40 - 30 इज इक्वल टू 10। ये होता है आपकी क्लास साइज। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिड पॉइंट और द मिड वैल्यू, कि मिड पॉइंट और मिड वैल्यू क्या होता है। देखिए मैंने सारे को एक एग्जाम्पल के साथ ही बता दिया है, जैसे आपको इजी हो जाए। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, सो इट इज द वैल्यू लाइंग इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द क्लास इंटरवल। ये वैल्यू क्या होती है, ये जो भी क्लास इंटरवल है उसकी मिड की वैल्यू हम देखते हैं कि
कोई भी क्लास इंटरवल है उसकी जो मिड की वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। इट इज कैलकुलेटेड एज दी फॉलोज। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम वी इक्वल टू लोअर लिमिट, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं सेम वैसे ही है, अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब हम लोग किसका एग्जांपल लेते हैं, 20 और 30 का। 20 और 30 का एग्जांपल लेते हैं। तो लोअर लिमिट इसमें क्या है 20 और अपर लिमिट इज 30 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 मीन्स 25 आपकी क्या हो गई, मिड वैल्यू। सिंपल। अब आप अगर आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मिड वैल्यू और मिड पॉइंट निकालना है जो आपका क्लास इंटरवल है 30 to 40। तो फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 30 प्लस अपर लिमिट इज 40 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इक्वल टू 70 अपॉन 2, दैट इज 35। नाउ इट इज योर मिड वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग ने क्या पढ़ लिया, ये हम लोग ने पूरा टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ा कि जिसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज हमने पढ़ा, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जाना जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएंगे। जिसमें सबसे पहला क्या था, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज सीन इन दी एनी क्लास। किसी भी क्लास में हमने कितना ऑब्जर्वेशन किया, जैसे कोई भी क्लास इंटरवल था 10 to 20, उसमें आया 3, मतलब 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो 10 से 20 के बीच में मार्क्स पाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लास इंटरवल क्या होता है कि बेसिकली क्लास इंटरवल की इसमें क्या होते हैं, क्लास लिमिट्स होती हैं, जो लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। लोअर लिमिट इसमें 20 होगा एंड द अपर लिमिट इज 30। क्लास साइज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। सो 30 - 20 इज इक्वल टू 10। ये आपका क्या हो गया, क्लास साइज। नेक्स्ट क्या था, मिड पॉइंट और दी मिड वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है, मिड वैल्यू मीन्स कि कोई भी क्लास इंटरवल है इसकी एग्जैक्ट जो मिड वैल्यू क्या हो। इसमें क्या है कि एम वी इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट क्या है, अगर हम लोग 20 और 30 का लेके चलते हैं, लोअर लिमिट इज आपकी 20 एंड द अपर लिमिट इज 30, सो डिवाइडेड बाई 2, 50 बाई 2 इज इक्वल टू 25। तो ये आपका क्या हो गया है, मिड वैल्यू। Okay, now the next topic that we are going to study is types of the continuous series, or it is also called the other statistical series. Other statistical series में हमें दो पढ़ना है, क्या है, types of the continuous series. So the continuous series are classified into two, that is exclusive series and the inclusive series. So first of all we will deal with the exclusive series. कि exclusive series क्या होता है? So these series are formed that the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval. Complicated? No, simple है. अभी बताते हैं. The observation with magnitude greater than or equal to the lower limit but less than the upper limit of a class are included in a class interval to make it an exclusive series. देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है, these series are formed, ये सीरीज फॉर्म होती है एट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल। जैसे अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल मीन्स 0 to 10, तो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल क्या हो गया, अपर लिमिट 10 इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यही 10 क्या होगा, लोअर लिमिट हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ये आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अब लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, upper limit of the first class interval is the lower limit of the next class interval. ठीक है, तो अब इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल है, एक्सक्लूसिव सीरीज का यही मतलब है कि द ऑब्जर्वेशन विथ मैग्नीट्यूड, जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है विथ मैग्नीट्यूड क्वांटिटेटिव नंबर ग्रेटर देन, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है लोअर लिमिट के इक्वल होता है बट लेस देन द अपर लिमिट। जैसे लोअर लिमिट से वो क्या होता है, या तो ज्यादा होगा
या तो उसके इक्वल होगा, बट लेस होगा किसके, अपर लिमिट के ऑफ क्लास इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल. इट इज टू मेक इट एन एक्सक्लूसिव सीरीज. उसको एक्सक्लूसिव सीरीज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द लोअर लिमिट. वो ज़्यादा होगा और इक्वल होगा लोअर लिमिट के, बट वो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, अपर लिमिट के. तो ये सारी क्लास को हम लोग इंक्लूड करते हैं कि हम लोग इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकें. ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, वेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स. वेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स. तो वेजेस हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है. अब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या लेंगे, 5, 7, 19, 20 और 18. ये आपके ऊपर है, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने ले लिया. इसमें क्या कह रहा था, दीज सीरीज आर फॉर्म्ड. ये सीरीज कैसे फॉर्म होती हैं, ये सीरीज फॉर्म होती है एट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल. अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. अब इसमें देखिए, अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना क्लास साइज और क्लास इंटरवल, तो उसमें यही सब देखा था ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. ये इसी के लिए बताया गया था जैसे आप लोग आगे इजीली समझ सको. तो ये इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. ये होता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज inclusive series. So these series are formed at the observation with magnitude greater than or equal to the lower limit. इसमें क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वो क्या होता है, या तो ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, या तो इक्वल होता है लोअर लिमिट के. जस्ट ऑपोजिट है उसका, कि जो ग्रेटर होता है या तो ज्यादा होता है या तो इक्वल होता है लोअर लिमिट के, एंड दी लेस देन दी लेस और इक्वल टू दी अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल. या तो उससे इक्वल होता है या तो अपर होता है. अपर लिमिट जो भी है या तो उससे कम होगा या तो उससे ज्यादा होगा. अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल आर इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ. हेंस द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. जैसे इसमें हम लोग क्या ले रहे थे कि जो भी अपर लिमिट है वो क्या होगी, लोअर लिमिट के इक्वल होगी. बट इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा कि जो भी अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होगी. कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे आप तो समझ जाओगे कैसे. जैसे एग्जाम्पल इज 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69. एक और ले लो 70 to 79, जिसमें हमने क्या ले लिया 15, 17, 16, 11, 20. ठीक है. अब इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, ये लाइन इसमें बोल रहा है हियर द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल. कि जो भी अपर लिमिट है वन क्लास की क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होगा. देखिए यहाँ पे 39 है और यहाँ पे हम 40 ले रहे हैं. फिर हम अगर इसका देख रहे हैं अपर लिमिट क्या है 49 और इसका हम क्या देख रहे हैं लोअर लिमिट अलग है 49 और ये 50 है. ठीक है, ये समझ में आया. तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है आपका कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कि जो भी अपर लिमिट है वन क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट के नेक्स्ट क्लास इंटरवल के इक्वल होता है. बट इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर लिमिट है वन क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्या है आपका इंक्लूसिव सीरीज है और ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज है. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस द
types of the statistical series, in which we have discussed the discrete series, individual series, and the continuous series. And we also know some important terms in the frequency distribution, like frequency, class size, class interval, and the mid value or the midpoint. And next topic, we have started the types of the continuous series, and it is divided into two, that is exclusive series and the inclusive series. So in the exclusive series, the upper limit of one class interval is just equal to the lower limit of next class interval. But in the inclusive series, the upper limit of one class interval is not equal to the lower limit of next class interval. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also. Okay, thank you.